मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये जानना होगा कि प्लान 10 क्या होते हैं। हमें वॉर के मैदान का सीन दिखाई दिया जाता है और हमें बताया जाता है कि एवलन कैलेंडर के चौथे युग का वो साल था 11,266। ह्यूमन होली कैलेंडर का जब वो साल आया 10,753। सेंट्रल आइसलैंड के साउथ सिरे पर एक किंगडम जहाँ पर वॉर चल रहा था। सारे लोग मारे जा रहे थे, कईयों की लाशें पड़ी थी तो कई घायल पड़े हुए थे। हम वहाँ एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम आइसरीन था। वहाँ हम उस किंगडम के किंग को देखते हैं जो कि अपने घोड़े पर सवार उस आइसरीन से कहता है कि किंग के नाम पर बेंचर घर की गद्दी पाने के लिए तुम उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन हमें बताया जाता है कि वादा तोड़ने की ये तुम्हारी डार्कनेस और विश्वास का ये भ्रष्टाचार और तुम्हारी ये लालच एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। घायल पड़ी आइसरीन किंग से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे उस वादे में अब कोई सच्चाई बची हुई है? तो अब ये तुम पर ही चॉइस करता है। किंग इसके जवाब में कहता है, मैं हजारों लोगों के सामने भी अपनी शपथ नहीं तोड़ूंगा। आइसरीन अपने सोल्जर से कहती है कि अपने हथियार फेंक दो, तुम सब वैसा ही करोगे जैसा कि किंग ने कहा है। लेकिन जो उसके सोल्जर थे वो ये सब मानने से इनकार कर रहे थे कि हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं योर हाइनेस। लेकिन आइसरीन कहती है कि रिजल्ट तय हो चुका है, नहीं तो और अब तुम लोगों को सैक्रिफाइस देने की जरूरत भी नहीं है। अब वेंचर फैमिली की अपना जो वादा था वो वॉर के मैदान में तय होगा और अब से तुम्हारी जिम्मेदारी से मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ। इसीलिए अपने वेपन डाल दो। वो सारे सोल्जर्स थोड़े उदास होते हैं और कहते हैं कि योर हाइनेस, और वो अपनी स्वॉर्ड और भाले दोनों को नीचे डाल देते हैं। आइसरीन कहती है कि तुम लोगों का शुक्रिया अब तक मेरा साथ देने के लिए, और अगली जो फाइट है वो बस मेरी होने वाली है। हमें बताया जाता है डार्कनेस के बावजूद भी कुछ लोग अभी भी अपने सम्मान की रक्षा को चुनते हैं, अपनी जान की परवाह न करते हुए। सारे सोल्जर्स आइसरीन से चिल्लाकर कहते हैं कि हमें माफ कर देना योर मैजेस्टी। लेकिन आइसरीन कहती है, मेरे पीछे ये मेरा लैंड है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। वो सारे सोल्जर्स चिल्ला रहे थे कि आप रुक जाइए, आप ये क्या कर रही हैं योर हाइनेस। लेकिन आइसरीन कहती है, अब आ चुका है वो अंत, यहाँ पर होगा या तो जिंदगी या फिर मौत। आइसरीन उन सारे हजार सैनिकों के अगेंस्ट वो भी घायल चल पड़ती है उन्हें मारने के लिए। लेकिन जो किंग होता है वो कहता है, बेवकूफ लड़की, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि रेडी हो जाओ। लेकिन हमें बताया जाता है कि ह्यूमैनिटी। उसी वक्त किंग कहता है कि कौन है जो ये सब बकवास कर रहा है, और हमें फिर से कोई कहता है कि, और इस बात को सुनकर लेडी आइसरीन पहचान जाती है कि ये वॉइस तो है वेल्टर जस्टिस सैक्रिफाइस की, और उसका नाम ग्रे होता है। और यही हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम ग्रे है। और हम बताया जाता है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने वादे को निभाने के लिए कानून के खिलाफ भी जा सकते हैं, या फिर कहूँ कि नियति के खिलाफ भी। वो अपने हाइनेस का भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। अपोनेंट जो किंग के सोल्जर्स थे ना, वो ये सब बात कर रहे थे आपस में कि ये तो ग्रे है, लेजेंड नाइट ग्रे, जो एक ही झटके में सैकड़ों लोगों को मार सकता है। डरो मत, वो बस एक अकेला नाइट है और हम 1000 सोल्जर्स हैं। लेकिन ग्रे जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है और कहता है, ग्रे तुम सब लोगों से वादा करता है कि आइसरीन बारवेयर के सम्मान के लिए मैं सभी के खिलाफ लड़ूंगा, और जो आइसरीन के दुश्मन हैं आज से और अभी से और इसी वक्त से अब वो मेरे दुश्मन भी माने जाएंगे। मैं उसके सम्मान के लिए मरते दम तक लड़ूंगा। और हम देखते हैं कि ग्रे और ग्रे के सारे नाइट, कि ग्रे के पीछे जो भी उसके नाइट थे वो ग्रे के साथ वॉर के मैदान में आके पड़ जाते हैं। और दिस इज ए प्लान 10। तभी ग्रे उन सभी को ऑर्डर देता है कि इन सब को खत्म कर दो। लेकिन अब हम इससे पहले का सीन देखते हैं जब हमें बताया जाता है कि जो ग्रे है उसकी लाइफ जर्नी कैसे शुरू हुई थी। और हमें बताया जाता है सेंट्रल किंगडम के साउथ फोर्ट हेलमेट में ये सब शुरू हुआ था, जहाँ पर एक मॉन्स्टर ने सारे विलेजेसों का जो शांति था वो भंग कर दिया था। वहाँ हम एक शख्स को देखते हैं जो कि जोरों जोरों से सारे विलेजों से चिल्ला कर कहता है
कि हर कोई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, उसको भागने मत देना। वो अपने सोल्जर्स को पीछे ले आ रहा होता है और कहता है एक मरे हुए स्लेकन ने इस सिटी पर आक्रमण कर दिया है और वो यहीं कहीं छिपा होगा, उसे पकड़ो और उसे खत्म कर दो। विलेज के सारे लोग ये सब देख रहे थे और सुन भी रहे थे। वो कहते हैं क्या एक अनडेड पर्सन और इस साउथ की माउंटेन में क्या वो हो भी सकता है। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं और वो सोल्जर्स चिल्लाते हुए कहते हैं तुम लोग वहाँ उस तरफ जाओ और खोजो। और जो उनका लीडर था वो कहता है बाकी सारे लोग मेरे पीछे आ जाओ और हमें बताया जाता है जब हम उसे पकड़ लेंगे तो हम उसकी हड्डियों को तोड़कर उसका पाउडर बनाएंगे। फिर हम इस दीवारों की, जो इस शहर की दीवारें हैं, हम उन पर उनका पेंट करेंगे। और हम ग्रे को देखते हैं जो कि एक डिब्बे के पीछे छिपा हुआ था। ग्रे कहता है उन लोगों को मुझसे क्या दुश्मनी है, मैं तो बेकसूर हूँ और मुझे वो पकड़ना क्यों चाहते हैं। उसी के बगल में एक बिल्ली होती है जो कि बोल रही थी और वो कहती है अगर तुम मरे हुए नहीं हो तो सड़क पर तुम क्यों घूमने नहीं जाते हो। ग्रे ये आवाज सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। ग्रे घबराते हुए उससे कहता है कि तुम कौन हो, लेकिन बिल्ली चिल्लाते हुए कहती है बेवकूफ तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो। और बिल्ली भी लगातार चिल्लाती है लेकिन ग्रे उसका मुंह पकड़ता है और उसे चुप कराता है और कहता है अगर तुम इतनी जोर से चिल्लाओगी तो उनका ध्यान मेरे पर अट्रैक्ट हो जाएगा। वो इतने ज्यादा खतरनाक लोग हैं, वो मेरी हड्डियां तोड़ देंगे और उनका वो पाउडर बना लेंगे। लेकिन बिल्ली कहती है कि तुम यहाँ से, लेकिन तुम पहले चिल्लाए थे। ग्रे कहता है जो कोई भी बात करने वाली बिल्ली से मैं आज मिला हूँ ये हैरानी भरा है और मैं डर के मारे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम मुझे बिल्ली तो बिल्कुल भी नहीं लगती। तुम क्या एक घोस्ट हो जो कि एक बिल्ली में तब्दील हो गई है? शायद मैं सही हूँ। बिल्ली इसके बारे में जवाब देते हुए कहती है कितने हैरान मत हो तुम, इस दुनिया में ऐसे कई जानवर हैं और कई घोस्ट हैं जिन पर घोस्टों का साया मंडराता रहता है। सड़क पर चलते हुए तुम्हारे जैसा एक स्लेकन हड्डियों का ढांचा काफी ज्यादा कमजोर है। तुम पहली बार इस ग्राउंड पर तो नहीं आए होगे, क्या मैं सच कह रही हूँ? ग्रे कहता है तुम ये सब कैसे जानते हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ? बिल्ली इसके बारे में जवाब देते हुए ग्रे से कहती है तुम्हारे जैसा नौसिखिया एक अनडेड पर्सन को मैं एक नजर में ही देखकर बता सकती हूँ। मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम इतना ज्यादा जोखिम क्यों उठा रहे हो? ग्रे उसे अपनी स्टोरी बताते हुए कहता है ये एक लंबी कहानी है। तुम शायद जानती होगी कि डेजर्ट एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। अगर तुम वहाँ पर जाते हो तुम्हारे पास एक स्किल भी होना चाहिए जो कि तुम्हें अच्छी तरह से यूज करना आना चाहिए। और जब मैं पैदा हुआ था तो मैं बहुत ही ज्यादा नाजुक था, तो मैंने सोचा कि मैजिक सीखने के लिए एक ग्रेट लिच ब्रूटन्स के अलावा मैंने स्लेकन का नमूना बनने का नाटक किया, जो कि वो एक एक्सपेरिमेंट लैब में एक हड्डियों का ढांचा बनकर वहीं पर लटका रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ये प्लानिंग सक्सेस हो जाएगी। और ग्रेट मैजिशियन एक दिन कई सालों तक वहां पर रहा और उसने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो ग्रेट लिच मैजिशियन ने कहा कि डेजर्ट में आज तक वैल्यू वाली मैजिक इक्विपमेंट की नीलामी होती है, लेकिन मैं इसे कर सकता हूँ। इसके बारे में क्या ख्याल है कि मैं काम चलाने में मदद करने के लिए एक स्लेकन पर एक्सपेरिमेंट करूँ? और तभी उसी वक्त जो ग्रे था वो वहां से हिलडुल जाता है और इसी के कारण ग्रे की सारी जो सच्चाई थी वो मैजिशियन को पता चल जाती है। ग्रे चिल्लाते हुए कहता है मैं एक कमजोर स्लेकन बना रहा और अब मैं काम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ग्रे फिर से कहता है जब मैं वहां से भाग रहा था तो मैंने गलती से उसकी एक्सपेरिमेंट लैब में एक इक्विपमेंट को गिरा दिया था और ग्रेट लिच काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। जब मैं वहां से भाग रहा था तो मैंने कुछ खजाना भी ले लिया था, जैसे कि ये एक अंगूठी। तुम्हें देखकर काफी ज्यादा हैरानी हो रही है ना? ग्रेट लिच ने कहा था कि वो मुझे एक अच्छा सबक सिखाएगा क्योंकि वो काफी ज्यादा डरावना था और मैं वहां से भाग गया था। बिल्ली
जब ग्रे की सब सारी स्टोरी सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। बिल्ली कहती है, मुझे माफ कर देना, सूरज उगने ही वाला है और वो पश्चिम में जाकर डूब जाएगा, तो चलो अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, गुड बाय, और दिखावा मत करो, अब हम कभी नहीं मिलने वाले हैं। बिल्ली वहाँ से जाते हुए कहती है, बेवकूफ बिल्ली, आज तुम मरने वाली थी और वो खुद के ऊपर थप्पड़ भी मार रही थी और इस कंकाल से क्यों बात करनी पड़ी। अगर ग्रेट लेज को पता चला तो वो मुझे भी मार डालेगा। लेकिन ग्रे उस बिल्ली की वहीं पर पूंछ को पकड़ता है और कहता है कि रुको। बिल्ली कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी मौत तो हो ही रही है और मुझे तुम इसमें मत घसीटो। मैंने सुना है कि वो लोग अगर तुम्हें पकड़ लेते हैं तो वो तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ देंगे, तो इसमें तुम मुझे मत ही घसीटो। ग्रे कहता है, मैं बस ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ग्रेट लेज ठीक है, लेकिन इंसानों को मुझसे क्या दुश्मनी है, वो मुझे निशाना क्यों बना रहे हैं। मेरा इंसानों के साथ कोई कभी भी कांटेक्ट नहीं रहा है। बिल्ली कहती है, ये समझना कठिन है कि तुम मरे हुए नहीं हो। क्या तुम जानते हो कि मरे होने का मतलब भी क्या होता है? बिल्ली उसे बताती है कि मरे हुए ह्यूमन काफी ज्यादा मुश्किलों और वो डेथ से गुजरते हैं, तब जाकर वो मरते हैं। उनके लिए इसे रोकना नामुमकिन है, इसीलिए वो इसे नहीं समझ सकते हैं। ग्रे कहता है, लेकिन मरे हुए तो तुम भी हो, लेकिन इंसान तुम्हारा शिकार क्यों नहीं करते हैं? बिल्ली इसके बारे में जवाब देती हुई कहती है, आखिरकार तुम मुझे कंपेयर कर रहे हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे पास एक अच्छा ओनर है जो कि मुझे अपने साथ जोड़े हुए रखता है। वो एक लेडी है जो कि मुझे तकिए के रूप में मेरा उसका जो चेस्ट है वो उसे मेरे पर रख देती है और वो एक तरह से एक तकिए का काम करता है और ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। अगर मैं फर्श पर लेटती हूँ इधर उधर तो वो मुझे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। ह्यूमन मेरी काफी ज्यादा अच्छी सेवा करते हैं और ये कहना कोई हैरानी भरा नहीं होगा कि मैं ह्यूमन रेस का एक लीडर हूँ। क्या तुम्हें समझ आया? ग्रेस के बारे में कहता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अगर तुम एक सोल हो तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम मुझे चढ़ाना चाहती हो कि इंसान तुम्हारे नौकर क्यों हैं और वो तुम्हें चेस्ट का तकिया क्यों देते हैं। तुम फर्श पर लेटती हो तो अगर मैं फर्श पर लेटता हूँ तो मेरी हड्डियां कुड़कुड़ाने लगेंगी और जो मेरा ओनर होगा वो ही जाग जाएगा। और जो बिल्ली होती है उसे देखकर पूरी तरह से शौक हो जाती है और वो कहती है, जब मैं एक इंसान था तो मेरी मदर ने मुझसे कहा था कि बेवकूफों के साथ मत खेला करो, इसलिए अलविदा, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन ग्रे उसे फिर से रोकता है और कहता है कि रुको, और वो कहता है कि कोई सिटी गेट से अंदर आ रहा है। बिल्ली कहती है, तुम्हें आखिरकार मेरे से काम क्या है? क्या तुम्हें परवाह नहीं है कि वो कौन है और क्या तुम उनसे फाइट करना चाहते हो? और अब वहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी आइसरीन वहाँ से गुजर रही थी। लेडी आइसरीन का जो नाइट था वो कहता है, मिस आइसरीन, ये पोर्ट हैमलेट है। लेडी आइसरीन कहती है, ये शहर कुछ अजीब है, यहाँ के हर एक घर का दरवाजा बंद क्यों है? वहाँ पर वही शख्स होता है जो कि ग्रे को ढूंढ रहा था। वो कहता है, हर कोई यहाँ का जो शख्स है ना वो लंबी जर्नी पर गया है। हम हेलमेट पोर्ट के प्रोटेक्टर हैं और हम उस मरे हुए शख्स की तलाश कर रहे हैं जो कि इस पोर्ट में घुस, इसलिए मुझे किसी भी परेशानी के लिए माफी आप दे सकती हैं। आइसरीन इसके बारे में सुनती है और कहती है, क्या एक अनडेड पर्सन यहाँ पर आया है? आइसरीन का नाइट कहता है, मिस, हमें काम करना है तो आप चलें, तमाशा ना करें। आइसरीन कहती है, कैप्चर को गिनने के लिए मैं तुम्हारी वफादारी और बहादुरी की तारीफ करूंगी। एक तरफ हटो गार्ड्स। और वो जो शख्स था वो खुश होते हुए कहता है कि आपकी पहचान के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया, आप आगे बढ़ सकती हैं। उसके सारे गार्ड उन्हें रास्ता दे देते हैं और वो लोग आके बढ़ जाते हैं और वो कहता है कि आपकी जर्नी काफी ज्यादा अच्छे से बीते। जो गार्ड था जो कि ग्रे को ढूंढ रहा था उसी का एक सोल्जर कहता है कि सर, ये लोग आखिरकार थे कौन? उसका जो सर होता है वो कहता है, तुम मुझसे पूछना चाहते हो लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये इस सिटी के पोर्ट को बदलने वाला है। और तो अब छोड़ो भी, अब तुम ये गपशप मारना बंद करो, जाकर उस अनडेड पर्सन को ढूंढो। हम ग्रे बिल्ली से कहता है, क्या तुमने देखा कि वो लोग आयरन्स के कुछ कवच वगैरह पहने हैं ना, वो लोग उनका सम्मान क्यों कर रहे हैं? बिल्ली कहती है, क्या तुम उन लोहे के ढेर के बारे में बात कर रहे हो जो कि वो नाइट के बारे में बात कर रही है?
और वो कहती है वो उनकी रिस्पेक्ट कैसे ना करें, वो एक नाइट हैं और उन्हें न्याय का प्रकाश भी कहा जाता है। वो एक न्यू कैरेक्टर हैं जो आम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और लोगों की जिंदगी को बचाते हैं। और जब भी कोई नाइट अपेयर होता है तो लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ग्रे कहता है मैं देखता हूँ कि मुझे भी ये मिल गया है। बिल्ली कहती है अगर तुम समझते हो तो जल्दी करो, इस पोर्ट से वापस चले जाओ, ये पोर्ट काफी ज्यादा डरावना है, अगर तुम यहाँ पर छिपे रहते हो तो तुम्हें मुश्किल भी काफी ज्यादा होगी, तुम कोई सड़क पर रहने वाले चूहे नहीं हो जो तुम्हें वो छोड़ देंगे। लेकिन ग्रे कहता है कि नहीं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं एक रिस्पेक्टफुल पर्सन बनना चाहता हूँ। ग्रेट द लिच अब ये वादा करता है कि वो एक रिस्पेक्टेबल नाइट बनकर रहेगा। बिल्ली कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन अभी तुमने क्या कहा था? ग्रे कहता है कि मैं एक रिस्पेक्टेबल नाइट बनूंगा। बिल्ली कहती है नहीं, तुमने पिछला वर्ड क्या बोला था? ग्रे कहता है ग्रेट द लिच अब वादा करता है क्या ये कुछ गलत था? बिल्ली कहती है तुम एक ऐसे इंसान हो जो इंसानों से ही डरता है और तुम एक नाइट बनना चाहते हो, अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे लगता है कि तुम मुझे इसमें शामिल मत ही करो। हम ग्रे को देखते हैं जो कि उस बिल्ली को पकड़कर छुपते हुए और बचते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है और ग्रे खड़ा होता है वहां पर और कहता है मैं इन सभी इक्विपमेंट के साथ एक नाइट बन सकता हूं, क्योंकि ग्रे ने नाइट के जो आर्मर वगैरह होते हैं उसने वो ढूंढ लिए होते हैं। बिल्ली इसके बारे में जवाब देते हुए कहती है कि ये सब तुम्हारा एक ड्रीम ही होगा, भले ही तुम ये आर्मर चुरा कर पहन भी लो तब भी तुम नाइट नहीं बन सकते हो। लेकिन ग्रे कहता है मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझसे यही कहोगी, और ग्रे ने एक बुक को भी चुरा लिया था जिसमें लिखा था द नाइट गाइड टू सक्सेस। इसने नाइट कैसे बनते हैं उसकी बुक भी चुरा ली थी। बिल्ली कहती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो? ग्रे कहता है मैं इसे फॉलो कर आसानी से एक नाइट बन सकता हूँ। लेकिन बिल्ली इसके बारे में बहुत ज्यादा चिल्लाती है और वो उस बुक को खाने की कोशिश भी करती है, लेकिन ग्रे उसे तभी उससे बचा लेता है। ग्रे कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये एक अनमोल खजाना है। बिल्ली कहती है मुझे तुम नीचे तो रख दो। वो नीचे आकर कहती है सुनो, मुझे नहीं पता तुम्हें कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है, लेकिन इस तरह से किताबों पर भरोसा करना तुम बिल्कुल भी नाइट नहीं बन सकते हो। ग्रे उस बुक को खोलता है और पढ़ते हुए कहता है क्यों नहीं, मैं इस बुक के नाइट के 8 गुणों को सीख कर एक नाइट बन सकता हूँ, और तुम भी इसे क्यों नहीं पढ़ती हो? बिल्ली कहती है चुप रहो, ये एक सस्ता और तीसरे ग्रेड का एक नोवेल है, इसे कौन पढ़ेगा, ये एक बेकार बुक है, क्या तुम समझे नहीं? ग्रे कहता है लेकिन ये काम करेगा, और ये काम क्यों नहीं करेगा, मुझे रीजन दो। बिल्ली कहती है नाइट बनने के लिए तुम्हें घोड़े की जरूरत होगी, क्या तुम्हारे पास घोड़ा है? क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में घोड़सवारी ऐसा ही थोड़ी ना कोई कर सकता है? क्या तुम मुझे ब्रेन हेमरेज से मारने वाली पहली बिल्ली बनाने की कोशिश कर रहे हो? और अगर तुम्हें ब्रेन हेमरेज बीमारी के बारे में नहीं पता है तो मैं तुम्हें आसान शब्दों में समझा देता हूँ। ब्रेन हेमरेज का मतलब होता है जो हमारे ब्रेन में जो ब्लड होता है वो फ्रीज हो जाता है, और डॉक्टर इसे ब्रेन ब्लीज या फिर एक्स्ट्राकेनिज हेमरेज भी कहते हैं। ग्रे कहता है कि तुम मेरी बात सुनने के बाद मुझे सचमुच एक घोड़े की कमी महसूस हो रही है। और ग्रे तभी थोड़ा गुस्से में आता है और वो कहता है कि लिच ग्रे के नाम पर मेरी पुकार पर ध्यान दो, जागो ग्रेट सोल। बिल्ली चिल्लाते हुए कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? और हम देखते हैं ग्रे से 10 गुना बड़ा एक मैजिक सर्कल वहाँ पर अपेयर होता है, और वहाँ पर एक घोड़े को उसने समन कर लिया था। वो कहता है कि कौन है जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया, और हमें पता चलता है ये तो एक ग्रेट डायनोस था। ग्रे डायनोस के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी आवाज थोड़ी धीमी रखो, क्या तुम मुझे आज मरवाना चाहते हो? तुम मरे हुए नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा पता नहीं लगाया जा सकता। डायनोस हंसते हुए कहता है कि मैं ग्रेट डायनोस क्या मरा नहीं हूँ? ग्रे कहता है चुप रहो, अगर लोगों को तुम्हारी बात सुन ली तो तुम्हारी हड्डियों को वो तोड़ देंगे और उसका पेंट बनाकर दीवारों को पेंट कर देंगे। बिल्ली कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम बिल्कुल भी बेवकूफ ही हो? और हमारा सीन शिफ्ट होता है एक कैसल की ओर में बताया जाता है उसी टाइम पोर्ट हेमलेट के लीडर काउंट कैप्सर के कैसल में, जहाँ पर हम आइसरीन को देखते हैं और हमें बताया जाता है कि बेचर की डिजीज आइसरीन बोरबुरा आइनेस आ रही है। मतलब कि जो एक दरवान होता है ना वो चिल्लाता है कि वो आ रहा है, वो जा रहा है,
ऐसा ही कुछ है यहाँ पर भी। वहाँ पर कैप्सर बैठा होता है जो कि यहाँ का एक किंग होता है। वो किंग कैप्सर कहता है कि आइसरीन मेरी प्यारी भतीजी, तुम यहाँ पर आ ही गई, हमें एक दूसरे को देखे कई साल बीत चुके हैं। आइसरीन कहती है सचमुच बहुत टाइम हो गया है, मुझे याद करने के लिए शुक्रिया अंकल कैप्सर, मुझे देखकर खुशी हुई कि यह पहले की तरह हेल्दी है। कैप्सर कहता है कि आइसरीन हमेशा से तुम बात करने में काफी ज्यादा अच्छी हो, मेरा बेटा इतना ज्यादा लकी नहीं है कि वो उसे तुम जैसी पत्नी मिले। तभी उसी वक्त आइसरीन कहती है क्या उसकी मैरिज हो गई? कैप्सर कहता है हाँ, तुम्हारी शादी के बारे में मैंने तुमको बताया ही नहीं। मुझे देखो, मुझे चीजें याद नहीं रहती हैं क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैंने तुम्हें अपने बेटे के साथ यहाँ पर मैरिज का इनवाइट मैं करता हूँ। लेकिन आइसरीन इसे साफ शब्दों में कहती है कि अगर मुझे ऐसा इम्पॉसिबल मामले पर चर्चा करने के लिए तुमने इनवाइट किया है तो इस बारे में विचार करने के बारे में क्या ख्याल है कि तुम बेचर फैमिली की उस विरासत को पाने में मेरी मदद करो। कैप्सर कहता है कि आइसरीन बहस मत करो, भले ही ग्रेट जियोक की वसीयत में तुमको वारिस बनाया गया हो, क्या तुम ये कर सकती हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारा ब्रदर आखिरकार कौन है? लेकिन तभी आइसरीन चिल्लाती हुई कहती है कि वो मेरा ब्रदर नहीं है। कैप्सर कहता है कि अच्छा, तुम्हारे फादर का नाजायज बेटा। आइसरीन कहती है मैं दोहराऊंगी नहीं, मेरे फादर का कभी भी कोई धोखेबाज बेटा नहीं था। कैप्सर चिल्लाते हुए कहता है कि बहुत हो गया, किंग ने वैसा ही घोषणा किया था, मतलब अनाउंसमेंट किया था जैसा कि वो है, वो ही इसका वारिस बनेगा। तुम अपनी मदर की विरासत से मिली उस विरासत को अपने पास रखो और मेरे बेटे से शादी करो, क्योंकि तुम वेचर फैमिली के नाम को त्याग दो। अगर तुम पर एक ट्रीटी जिस पर किंग एग्री करता है तो तुम उसके खिलाफ नहीं जा सकती हो। आइसरीन कहती है कि आखिरकार तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया। तुमने मेरे फादर के सामने एक वादा किया था कि तुम हमेशा से मेरे वफादार रहोगे। लेकिन कैप्सर कहता है कि मुझे माफ कर देना डैश डियोक वेचर के लिए, मैं तुम्हारी उस विरासत को अभी तक जो तुम्हें नहीं मिली है। लेकिन उसी वक्त आइसरीन अपने नाइट से एक कपड़े को बुलवाती है और उसी के सामने डाल देती है और कहती है सदियों पुराने रीति रिवाजों के साथ मैं ये अनाउंस करती हूँ। और हमें बताया जाता है बाहर का थोड़ा सीन जहाँ पर कुछ सोल्जर्स कहते हैं क्या वो तुमको मिला? क्या वो यहाँ पर नहीं है? अजीब बात है, वो उस डायरेक्शन में आया था जहाँ से पहले अजीब सी आवाजें आ रही थी, मतलब कि डेनोस की वो आवाजें लोगों ने सुन ली थी। हम ग्रे और डेनोस को देखते हैं और डेनोस के ऊपर ग्रे ने एक कपड़े को सेव से ढक दिया था और बिल्ली को वो अभी भी पकड़े हुए होता है। सोल्जर्स को थोड़ा आगे से आवाज आता है कि शायद वो वहाँ पर स्लेकन हो सकता है। ग्रे डेनोस से कहता है ये काफी ज्यादा डेंजरस है। डेनोस कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि डेनोस को एक दिन भागना पड़ेगा। बिल्ली कहती है कि लगता है कि अब मैं मर रही हूँ तो क्या तुम मुझे जाने नहीं दे सकते? ग्रे कहता है लेकिन तुम मुझे नाइट बनने में क्या मदद नहीं करोगी? ग्रे तभी नाइट के कपड़ों को बाहर निकालता है और कहता है क्या तुमको लगता है कि जब मैं ये हेलमेट पहनूंगा तो लोग मेरा चेहरा देख पाएंगे? डेनोस कहता है ऐसा मत सोचो, वो नाइट के पास भी ऐसा हेलमेट नहीं होता है। बिल्ली कहती है मैंने तुम्हें नाइट बनने का वादा कब किया था? मैं सिर्फ एक गरीब और हेल्पलेस बिल्ली हूँ, मैं एक नाइट कैसे तुम्हें बना सकती हूँ? क्या तुम पागल हो गए हो? तभी ग्रे कहता है इसके बारे में बोलते हुए मुझे अभी भी तुम्हारे आर्मर के लिए एक सेट तैयार करना होगा जो कि उसे डेनोस को भी देना होगा। बिल्ली कहती है तुम लोग मेरी बात सुन भी रहे हो या फिर नहीं? ग्रे कहता है तुम कुछ कह रही थी, किसी आदमी को नाइट बनना इम्पॉसिबल है, लेकिन इसके बारे में उस बुक में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। बिल्ली चिल्लाती हुई कहती है कि तुम बेवकूफ हो, नाइट इस दुनिया की एक लाइट है जो कि डार्कनेस में हमेशा से चमकती है। ये इम्पॉसिबल है, मुझे ये मत बताओ कि ये पॉसिबल हो सकता है। ग्रे कहता है तुम इस बारे में चिंता कर रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं प्योर लाइट को भी जानता हूँ, इसलिए मुझे उस लाइट के टॉप पर जाना है। डेनोस कहता है कि ठीक है, स्टोरी में सबसे टैलेंटेड तुम लिच बनोगे। बिल्ली चिल्लाते हुए कहती है कि लिच वो भी एक प्योर लाइट है। ओ क्या मजाक है, मुझे वापस तुम जाने दो। लेकिन तभी डेनोस थोड़ा चिल्लाता है और कहता है कि नहीं, डेनोस अब सूर्य के खिलाफ दौड़ना चाहता है। बिल्ली बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में आती जा रही थी और वो कहती है
मुझे तुम लोग मार डालो, मैं बस यही चाहती हूँ। मैं थक गई हूँ और मैं अब नींद में जा रही हूँ। तुम लोगों के साथ मैं पागल नहीं होना चाहती हूँ। मुझे एक बॉडी मिल जाएगा और 2 से 3 महीने मुझे इधर उधर भटकना पड़ेगा। ग्रे कहता है कि तुम सचमुच थक गई हो, क्या तुम्हें एक मरे हुए आदमी में बदल दूं? जब मैं तुम्हें मरे हुए आदमी में बदल दूंगा तो तुम्हें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी। बिल्ली उसी वक्त वहां पर उठकर बैठ जाती है। बिल्ली कहती है तो चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। ग्रे कहता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बिल्ली कहती है बेशक, मैं तुम्हें एक रियल कनाइट अब बनाना चाहती हूँ। ग्रे कहता है लेकिन हम उस प्लान का क्या करें? क्या मैं तुम्हें उस मरे हुए शख्स में नहीं बदलूं? बिल्ली कहती है नहीं, उसके बारे में अब मत सोचो। ग्रे कहता है सचमुच तुम्हें ट्राई करना चाहिए, मरे हुए बनना एक कंफर्टेबल भरा होता है। बिल्ली चिल्लाती हुए कहती है कि जाने भी तो उस बात को तुम हमेशा के लिए भूल जाओ। हम 2 सोल्जर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर पहरेदारी कर रहे थे। पहला सोल्जर कहता है क्या तुमको उस ओर क्या कुछ मिला है? और जो दूसरा सोल्जर होता है वो कहता है कि नहीं, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, हमें अभी तक वो नहीं मिला है। हमें शायद उसे अब मरा हुआ मान ही लेना चाहिए क्योंकि वो पहले से ही मरा हुआ है। पहला शख्स कहता है शायद वो सिलेकन अब ये सिटी को छोड़ चुका है। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं गिरो और डेनोस को जो कि वहाँ पर आर्मर वगैरह पहनकर उन्हीं के सामने से गुजर रहे थे। और वो लोग कहते हैं कि रुको, वहाँ पर देखो, वहाँ पर कोई है। और दोनों लोग वो तो बढ़िया आराम से गुजर रहे थे और जो बिल्ली थी वो तो ग्रे के ऊपर ही बैठी होती है। और बस बिल्ली अपने मन ही मन में कहती है अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत ही ज्यादा घबरा रही हूँ और इधर उधर मत देखो, सीधे आगे बढ़ते रहो जैसा मैंने तुमसे कहा है। लेकिन जो सोल्जर्स होते हैं वो ग्रे को रोकते हैं और कहते हैं अरे क्या तुम 1 मिनट के लिए रुक सकते हो? और वो कहते हैं कि ब्रदर, आज रात मरे हुए शख्स ने यहाँ पर एंटर किया था, बेहतर होगा कि तुम आराम करने के लिए किसी होटल को ढूंढ लो और इधर उधर मत घूमना। ग्रे थोड़े घबराते हुए कहता है कि जैसा तुम कहो। और वो सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं। और बिल्ली कहती है देखो, मैंने तुमसे कहा था कि अभी सब कुछ ठीक हो गया है। वो दोनों सोल्जर्स ड्रिंक करने के लिए चले गए होते हैं। ग्रे बहुत ही ज्यादा खुश होता है और डायनोस से कहता है मैं खुद को इस आर्मर में छिपाने का जो मैजिक है उसका यूज कर इसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा यूजफुल हो गया। और डेनोस का जो मैंने रूप है वो चेंज किया है, उसमें भी मैं कामयाब रहा। हम एक मास्टर को ढूंढने जा रहे हैं जो मुझे नाइट बनाने को तैयार हो सके। बिल्ली कहती है तुम्हें क्या हो गया है? तुम आधी रात कहाँ से एक मास्टर को ढूंढोगे? ग्रे कहता है तुम आधी रात को उसे क्यों नहीं ढूंढ सकते हो? बिल्ली चिल्लाते हुए कहती है क्योंकि मास्टर सो रहे होंगे और मुझसे ये मत पूछो कि अब वो सो रहा है, बल्कि दिन के दौरान तुम उनके पास जा सकते हो। ग्रे कहता है कि ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? बिल्ली जो होती है वो कहती है तुम्हारे पास कुछ करने को है ही तो नहीं। आखिरकार तुम एक नाइट का जब तुमने अब ये रूप जो है वो ले लिया है, तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम इसे अब एंजॉय कर सकते हो। तो ठीक है, अब हम शराब खाने की ओर चलते हैं जहाँ पर नाइट जो होते हैं वो वहीं पर जाते हैं। तो चलो हमें वहीं पर चलना चाहिए और हम सिटी को देखते हैं जहाँ पर आइसरीन और नाइट वहाँ पर खड़े हुए थे। आइसरीन से कोई कहता है कि और हाइनेस, कल हमारा डुअल है तो इसलिए प्लीज आप आराम कर लें। लेकिन आइसरीन कहती है औरस, एमी, रॉबर्ट्स, क्या तुमको लगता है कि हमारे जो सभी नाइट हैं वो कंट्रोल ये सब कर सकते हैं? और जो हॉक्स जो होता है वो कहता है कि हाइनेस आपके कंट्रोल पर कोई सवाल नहीं है और अब मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा डिसीजन अब मैं लेने वाला हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप जो है ना ऐसी कठोर शर्तों के लिए एग्री भी कैसे कर सकती हैं। लेकिन कैप्सर ऐसी शर्तों पर एग्री उसने कर ही दिया है। इसीलिए हॉक्स चिल्लाते हुए कहता है कि तो फिर आप उस मोटे सुअर से बातचीत आप नहीं, क्योंकि उसके कुछ आदमी हमें नहीं रोक सकते हैं। हम आपको यहाँ से बाहर भी ले जाएंगे और उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो हम लोगों को रोक सकें। आइसरीन इसके जवाब में कहती है हम यहाँ से बाहर होंगे तो पोर्ट हैमलेट से बाहर भी होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? जिस वक्त से किंग वेचर फैमिली का ये सब शुरू हुआ है, जब से ही हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचा हुआ है, चाहे इसे तुम एक्सेप्ट करो या फिर ना करो। हमें अपना सपोर्ट देने के लिए कैप्सर के खिलाफ अपने नाइट भेजने की जरूरत होगी। हॉक्स कहता है लेकिन हमें उस मोटे सुअर ने हमारी नाइट और उसके नाइट के बीच बारी बारी से लड़ने का अनाउंस किया है, जो भी अंत तक टिकेगा वही जीतेगा। हम लगभग 20 नाइट लाए हैं यहाँ पर और हम बहुत ही ज्यादा कम हैं तो हम उनसे नहीं जीत सकते हैं। लेकिन आइसरीन कहती है पोर्ट हेलमेट के पास काफी ज्यादा फेमस भाड़े के सैनिक हैं तो उन्हें तुम किराए पर ले सकते हो।
अगर तुम एक अच्छी प्लानिंग अपनाते हो तो हमारे पास जीतने का एक मौका होगा जिससे हम हमला कर जीत भी सकते हैं। हॉक्स कहता है कि लॉर्ड, मैं आपके इस बात से एग्री करता हूँ, तो फिर ठीक है, मैं सभी को एंड तक ले जाऊंगा ताकि हम जीत के करीब पहुंच सकें और मैं उनसे जरूर जीतूंगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ। और हम ग्रे को देखते हैं जो कि शराब खाने के आगे आ चुका था। ग्रे डेनोस के पास खड़ा था। ग्रे कहता है क्या ये एक शराब खाना है और अक्सर लोग नाइट यहीं पर दिखाई दिए जाते हैं। और बिल्ली कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, एंटर करते टाइम एक गिलास वाइन और एक मछली का ऑर्डर दे देना। ग्रे कहता है समझे, क्या तुमको शराब खाने में एक गिलास शराब की जरूरत क्यों है, लेकिन तुम मछली तुम क्यों खाती हो? और बिल्ली जो होती है वो कहती है क्योंकि मैं भूख से मर रही हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तो तुम्हें मुझे खाना खिलाना ही होगा। ग्रे शराब खाने में एंटर करता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें एक मछली से क्या तुम्हारा काम चल जाएगा। वहाँ पर एक जो मेड होती है वो कहती है आपका वेलकम है मिस्टर नाइट, क्या आप अकेले हुए आए हैं? लेकिन जो ग्रे होता है वो कहता है नहीं, मेरे साथ एक बिल्ली है तो हम 2 लोग हुए। जो मेड जो होती है वो कहती है सर अब बहुत ही ज्यादा मजाकिया हैं तो आप यहाँ पर बैठ जाएं। और वहाँ हम 2 शख्स को देखते हैं जिसका पहले का नाम तो पेज होता है और वो कहता है कि पेज तुम वहाँ पर देखो। पेज का एक जो टीममेट होता है वो कहता है कि वो एक आवारा नाइट की तरह दिखता है, उसे अपने चेहरे पर ऐसा क्या उसने पहन लिया है। लेकिन जो पेज जो होता है वो कहता है कि अब तुम इतना भी ज्यादा उसके लिए रोटलेस मत ही बनो, हम लाल बिच्छू का ग्रुप है जिसमें से कोई कुत्ता या फिर बिल्ली शामिल नहीं है। पेंज कहता है जब हमारे सामने वो अपनी औकात दिखाएगा तब हम उससे अच्छा सबक सिखा सकते हैं। लेकिन हम ग्रे को देखते हैं जो कि बिल्ली को मछली खिला रहा था। ग्रे कहता है कि क्या तुमने सुना है कि वो उस यंग लेडी ने मुझे नाइट कहकर पुकारा था? बिल्ली कहती है चलो ये सब एक उसका देखने का नजरिया है क्योंकि तुमने आर्मर वगैरह भी पहना हुआ है, वैसा भी क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है? ग्रे कहता है पैसा? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम इस कठोर मेटल का यूज करते टाइम इसे बिजनेस कहती हो? जब ग्रेट दलित खजाने कि मैं घर में था तो मैंने एक इसे चुरा लिया था। उसके पास एक सिल्वर का कॉइन होता है जिसे देखकर बिल्ली कहती है क्या तुम्हारे पास सिर्फ एक ही है? ग्रे कहता है और तो मुझे कितने लाने चाहिए थे? बिल्ली कहती है कि रहने भी दो, आज रात के लिए चलेगा, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि आगे जो हमारा टाइम है वो काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। ग्रे जो होता है सामने कुछ लोगों को देखता है जो कि वहां पर वो लोग जुआ खेल रहे थे। ग्रे कहता है कि तुम इतनी ज्यादा निराश मत हो, मैं अगर तुम पैसों की जरूरत है तो मैं वहां जाकर पैसे ला सकता हूँ। बिल्ली जो होती है वो कहती है चलो अब इसे छोड़ो भी, क्या तुम अब गैम्बलिंग करोगे? वहां पर हम पेज का जो फ्रेंड होता है वो कहता है कि पेज काफी ज्यादा दिलचस्प आदमी है, तुम सचमुच उसे अपनी जो क्लैन है ना, हमारा जो बाड़े का क्लैन है लोगों का, तुम उसमें से भर्ती क्यों नहीं कर लेते हो? पेज जो होता है वो कहता है मैंने पहले ही कहा था कि ओल्ड मैन तुम्हें आवारा नाइट में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों हो रही है? और वो ओल्ड मैन जो होता है वो कहता है कि आखिरकार वो कमीना टेबल पर बैठने के बाद लगातार गेम में जो है वो जीतते हुए जा रहा है, और जो आदमी सोनी में गड़बड़ करने की हिम्मत करता है वो जरूर ही एक सख्त आदमी होगा। क्या तुम इससे एग्री करते हो? फिर जो होता है वो कहता है कि हाँ तुम कह तो सही रहे हो। वहाँ हम ग्रे को देखते हैं जो कि लगातार पैसे जो था वो जीतते हुए जा रहा था। पेज कहता है ये आदमी फिर से जीत गया, सचमुच ये कमाल की बात है। मुझे जो बिल्ली जो होती है ना वो ग्रे के कान में कहती है कि अब तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, तो अब मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम एक गेम अब हार भी जाओ। ग्रे कहता है कि अरे तुम, और वहाँ के जो लोग जो होते हैं ना जो कि उसके साथ गैम्बलिंग खेल रहे थे वो कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो, तुम हर मैच को विन करते हुए जा रहे हो। ग्रे कहता है अब मैं जीत सकता हूँ तो मैं हारूं क्यों? और वहाँ पर एक शख्स होता है वो कहता है कि लक तुम्हारे साथ है इसलिए तुम ऐसा कुछ करने में कामयाब हो। और तो फिर ठीक है, मैं एक बार में 10 सिल्वर कॉइन जो है वो मैं दाव पर लगाता हूँ, क्या तुम्हें हिम्मत है? और तभी जो बिल्ली जो होती है ना वो ग्रे से कहती है नहीं ग्रे, वो तुम्हें भड़का रहा है, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन ग्रे कहता है कि ठीक है मेरी ये बैट लगी हुई है। और बिल्ली जो होती है वो ग्रे को लगातार पंचित करी जा रही होती है, और हमें पता चलता है कि ग्रे जो था वो फिर से जीत चुका था और ग्रे ने बहुत सारा जो पैसा था वो भी जीता हुआ था। ग्रे कहता है कि देखो हमने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है, मुझे नहीं पता कि ये तुम इतने तक घबराई हुई क्यों हो, और घोस्ट की दुनिया में ये सवाल पॉसिबल भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। और बिल्ली जो होती है वो कहती है क्या तुम जानते हो कि इंसानी दुनिया में हर टाइम जीतना अच्छा नहीं होता है। वहाँ पर मुनी लोगों को देखते हैं जो कि ग्रे पर हमला करने के लिए आए होते हैं अपने हाथ में स्वॉर्ड को लेकर, और वो कहते हैं कि तुम जीत गए, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन तुम धोखेबाज हो, बेहतर हुआ कि अपनी जो सारी कमाई है वो यहीं पर छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जो
बिल्ली जो होती है वो कहती है कि तुमने देखा, अगर तुम धोखा देते हो तो यही होता है। जो ग्रे जो होता है वो कहता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, क्या वो मेरे से फाइट करना चाहता है। बिल्ली जो होती है वो कहती है कि तुम अभी भी वहाँ पर किस लिए खड़े हो, तुमको याद नहीं है कि दोपहर में सड़कों पर क्या हुआ था। ग्रे कहता है कि अब मैं एक अलग आदमी बन चुका हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं है। लेकिन डेनोस वहाँ होता है। डेनोस कहता है, डेनोस अब लड़ना चाहता है। डेनोस इसी का वेट कर रहा था। बिल्ली जो होती है वो कहती है कि क्या तुम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो? मुझे हमेशा से लगता था कि डेनोस दो स्टेप के बाद भी काफी ज्यादा अलग दिखता है। और हम देखते हैं कि जो ग्रे होता है वो डेनोस के ऊपर सवार हो चुका था और ग्रे कहता है, चिंता मत करो, इसे अब डेनोस पर छोड़ दो। डेनोस जो होता है आगे बढ़ जाता है और वो सारे लोग जो थे वो चिल्ला रहे थे कि वहां पर देखो वो नाइट आगे बढ़ रहा है। और उन लोगों का जो बॉस था वो कहता है कि क्या हुआ कि अगर वो एक नाइट है, वो बैठा तो एक घोड़े पर ही है, और वो सारे लोग उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जो डेनोस सभी पर एक एक कर उन्हें डिफीट करता हुआ जा रहा था। डेनोस उन सभी को डिफीट कर देता है, और लेकिन डेनोस ने उन सभी को जान से नहीं मारा था। वो लोग वहीं पर पड़े हुए थे और जो शराब खाने के जो अंदर लोग थे वो कहते हैं कि अरे देखो तो जरा उन जुआरियों को अच्छा सबक सिखाया है। और जो पेज का जो फ्रेंड था वो अभी भी पेज से कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि वो सिर्फ एक बिल्ली ही है। और हम उसी बिल्ली को देखते हैं जो कि कहती है कि डेनोस इतना ज्यादा फाइट में अच्छा कैसे है। और कोई कहता है कि ये तुमने सचमुच काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। और हम देखते हैं कि सुबह जो थी वो हो जाती है और हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि एक जगह पर जमा हो चुके थे। और वो लोग कहते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई फेमस आदमी जो है वो आया हुआ है। लेकिन कोई कहता है कि हमारे साथ जो लॉर्ड हैं, और फिर से कोई कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम उसके साथ नाइट तो बिल्कुल भी नहीं हो। फिर से कोई कहता है कि पोर्ट हैमलेट में इतना ज्यादा ये लोग एक्साइटेड क्यों दिख रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई आया हुआ है। वहाँ हम रेड बिच्छू के लीडर को, जिसका नाम पेज था, वो वहाँ पर आता है और कहता है कि देखो ये एक टूर्नामेंट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। किसी ने हमें यहाँ पर बुलाया है बहुत सारे पैसे देने के लिए, क्योंकि ये लोग भाड़े के सैनिक हैं। और पेज कहता है कि तुम्हारे स्किल के साथ ये टूर्नामेंट काफी ज्यादा आसान होगा। और ये सब वो ग्रे से कह रहा था। ग्रे कहता है, क्या सचमुच तुम मुझे रियल नाइट का जो टाइटल है वो तुम दे सकते हो? पेज जो होता है ग्रे से कहता है कि उसने कहा था कि तुम एक नाइट तो नहीं होगे, लेकिन वो तुम्हें इसमें भाग नहीं ले सकती। लेकिन लेडी ने कहा था कि तुम एक टेम्पररी एक नाइट बन सकते हो। लेकिन ग्रे कहता है कि मुझे टेम्पररी नाइट नहीं बनना है, मुझे एक रियल का नाइट बनना है, वो भी एक रियल का। वहाँ हम कैप्सर को देखते हैं जो कि बैठा हुआ था और कैप्सर कहता है कि मेरी छोटी भतीजी, तुम क्या देख रही हो, कैसा हाल चाल चल रहा है? अगर तुम यहाँ पर हार गई तो तुम तुम्हारी सारा सम्मान खो दोगी। मुझे बेंचर फैमिली की रिस्पेक्ट की काफी ज्यादा चिंता है, तुम इसके बारे में क्यों नहीं सोच रही हो? आइसरी कैप्सर से कहती है कि बेंचर फैमिली की जो इज्जत है तुम उसकी चिंता मत ही करो। कैप्सर कहता है, तुम मुझे अंकल क्यों नहीं कहती हो? आइसरीन कहती है, अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें अंकल जरूर कहूंगी, लेकिन अपने वादे को भी निभाओगी, क्योंकि मैं जीत जाऊंगी और तुम्हें आशा नहीं होगी कि तुम अब पीछे हटने वाले हो। किंग भी थोड़ा हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और हमें टूर्नामेंट के अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि इस टूर्नामेंट में जो पैदल वाले नाइट होते हैं वो भी होंगे, घुड़सवार भी इसमें शामिल होंगे, और अदर भी मतलब कॉम्बैट वाले जो है ना वो भी होंगे। और हर एक साइड में वॉर के मैदान में एक नाइट को भेजा जाएगा। जो भी हारता चला जाएगा या फिर वो अपने आप को सरेंडर भी कर सकता है, तो उसे इस टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। विनर को अपोनेंट वाले नाइट की चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। हालांकि उसे तय करने का एक अधिकार भी होगा कि अगली बैटल में वो फाइट किससे करने वाला है, कॉम्बैट वाले से या फिर एक घुड़सवार वाले से। इसे तब तक दोहराया जाएगा जब तक एक तरफा का जो सभी नाइट का सफाया नहीं हो जाता और विनर घोषित नहीं किया जाता। अगर काउंट कैप्चर हार जाता है तो उसे लेडी आइसरीन के लिए एक शपथ लेनी होगी, और अगर लेडी आइसरीन हार जाती हैं तो उसे काउंट कैप्चर के बेटे के साथ सगाई करनी होगी, और शादी की जो तारीख है वो बाद में तय की जाएगी। इसीलिए प्लीज काउंट कैप्चर के जो सभी नाइट हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं उन सभी का वेलकम करता हूँ। और वहाँ पर देखो तो
वो लोग 100 नाइट हैं और वो लोग आते जा रहे थे और अगली बारी थी मिस आइसलैंड के नाइटों की और उनका भी मैं वेलकम करता हूँ। और मुझे लगता है कि वो इतने ज्यादा कम क्यों हैं, उनकी तादाद तो काफी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़े हुए थे और वो लोग कहते हैं कि कुछ दर्जन लोग 100 लोगों के सामने कैसे लड़ सकते हैं। लेडी आइसलैंड का जीतना नामुमकिन है, इसका परवाह कौन करता है कि कितनी गिनती की जाएगी। तो मैं इस पर 5 कॉइन है वो मैं लगाता हूँ। और यहाँ पर भी जुआ खेला जा रहा था। जो किंग कैप्सर होता है वो हंसते हुए कहता है कि आइसरीन, ये सिर्फ आम लोगों की बेवकूफी है, इसे तुम नजरअंदाज कर लेना। मैं जानता हूँ कि तुम खुद को साबित करना चाहती हो, इसलिए चिंता मत करो। तो मैं बहुत ज्यादा बुरी तरह से मैं हारने नहीं दूंगा। लेडी आइसरीन अपने हॉक्स नाइट से कहती है कि हॉक्स, क्या भाड़े के सैनिक अभी तक नहीं आए हैं? हॉक्स कहता है कि वो लोग मैदान के बाहर इंतजार कर रहे हैं और पहला टूर्नामेंट शुरू होता है जहाँ पर दोनों लोगों की बैटल होती है। और जो पहला टूर्नामेंट था वो तो कैप्सर हार चुका था और लेडी आइसलैंड जीत चुकी थी। और सेकंड राउंड था वो फिर से कैप्सर हार चुका था, क्योंकि मिस आइसरीन के अभी जो रियल नाइट हैं वो भी वही फाइट कर रहे हैं इसीलिए। और राउंड 3 शुरू होता है जहाँ पर कैप्सर विन कर जाता है और लेडी आइसरीन हार जाती है। हॉक्स मिस आइसरीन से कहता है कि उनकी तादाद काफी ज्यादा है, मैं प्लीज मुझे आप एक मौका दें, मैं उनमें से कम 10 लोगों को तो निपटा ही दूंगा। आइसरीन कहती है कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, उन भाड़े के सैनिकों को यहाँ पर लेकर आओ। मतलब कि भाड़े के सैनिक वही लोग हैं पिज, रेड, बिच्छू, क्लैन के लोग। हॉक्स कहता है कि आप कैप्सर के सैनिकों को खत्म करने के लिए भाड़े के सैनिकों का यूज करने का प्लानिंग कर रहे हैं। आइसरीन इसके जवाब में कहती है कि काउंट के सैनिकों की बेहतर ताकत से मुकाबला करने के लिए हमारी पावर लिमिटेड ही है, इसे हमें तैनात करवा देना चाहिए। वहाँ हम आउटसाइड देखते हैं पेज अपने सारे लोगों से कहता है कि दोस्तों, उस लेडी ने हमें बुलाया है तो चलो अब उसका अपमान मत करना। सारे लोग कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, वो तो बस एक पहला गेम ही है। वहाँ हम हॉक्स को देखते हैं जो हॉक्स जो था वो सभी लोगों से कह रहा था कि ये हाउस मैनेजर का एक बैटल है और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आई होप कि तुम हमारे लॉर्ड को जीतने में मदद जरूर करोगे। एक शख्स जो होता है जो कि भाड़े के सैनिक का एक मेंबर है वो कहता है कि तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम कैसे जीत सकते हो, हम बस एक भाड़े के सैनिकों का एक ग्रुप है और हम सिर्फ 40 लोग ही हैं, दूसरी तरफ 100 लोग हैं, तो इसकी तुलना काफी ज्यादा कम की जा सकती है। एक दूसरा शख्स कहता है कि हमें अपना बेस्ट देने के लिए पे किया जाता है, इसलिए रिजल्ट कोई भी हो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हॉक्स जो होता है वो थोड़ा गुस्से में आता है और वो कहता है मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि गैंगस्टरों का झुंड यहाँ पर आया है और मैं उन्हें इस टूर्नामेंट में जाने दे रहा हूँ, वो भी हमारी तरफ से। लेकिन कोई कहता है कि अच्छा, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? वहाँ पर ग्रे आ चुका था। ग्रे कहता है ओल्ड मैन, क्या तुम मुझे नाइट बना सकते हो? हॉक्स ये सब सुनता है और कहता है क्या लेडी ने तुमको पहले ही टेम्पररी नाइट का टाइटल नहीं दिया है? ग्रे कहता है कि नहीं, मुझे टेम्पररी नाइट का टाइटल नहीं चाहिए, बल्कि मुझे रियल नाइट का टाइटल चाहिए। हॉक्स कहता है कि ये सब तुम क्या कह रहे हो, कि तुम पागल हो? तभी आइसरीन आती है और कहती है कि रुको हॉक्स। लेडी आइसरीन कहती है क्या तुम रियल नाइट का टाइटल लेना चाहते हो? लेकिन नाइट का रियल टाइटल उसी को दिया जाता है जो अपनी मनमानी ढंग नहीं करता है, जो कि हर एक बैटल को जीतता है। तो तुम मुझे बताओ कि अगर तुम टूर्नामेंट में मेरे लिए 50 लोगों को डिफीट कर सकते हो तो मैं तुम्हें रियल नाइट का टाइटल दे दूंगी। बिल्ली अपने मनी मन में कहती है 50 लोग, क्या तुम मजाक कर रही हो? वो बस एक लेडी है और ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ग्रे कहता है कि ठीक है, अब ये हमारी डील रही। आइसरीन हॉक्स से कहती है तो ठीक है कि मैं तुम्हारा एक्शन देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो चलो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और हम बिल्ली को देखते हैं जो कि ग्रे की कॉलर को पकड़कर कहती है क्या तुम बेवकूफ हो और तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? ग्रे कहता है वो बस 50 ही लोग तो हैं, तुम इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों हो? डेनोस से मैं कह दूंगा, डेनोस अपनी एक ही किक से उन सभी को डिलीट कर देगा। बिल्ली पूरी तरह से शॉक में आ चुकी थी। उन लोगों के सामने 2 नाइट्स की फाइट चल रही थी और बिल्ली से देखकर कहती है यार उन लोगों को देखो, वो लोग वहाँ पर लड़ रहे हैं और उन सभी को
और उन सभी के कॉम्बैट जो फाइट है वो किया जा रहा है। जो भी उन्हें चुना गया है, दूसरे शब्दों में कहूँ तो डेनोस को यहाँ लाने के लिए तुम्हारे पैरों की भी जरूरत पड़ सकती है। बिल्ली फिर से ग्रे से कहती है कि विनर को ही बैटल का तरीका बदलने का चांस मिलता है अगर वो स्वॉर्डमैन सिर्फ जानते हैं। मतलब कि एक नाइट जो है अगर वो जीत जाता है पहले शख्स से, तो वो दूसरे शख्स से अगर फाइट करना चाहता है तो वो खुद चूज कर सकता है कि उसे घुड़सवार से फाइट करनी है या फिर उसी के जैसे एक कॉम्बैट स्वॉर्ड वाले शख्स से। इसके लिए उसे पहला राउंड जीतने के लिए तो स्वॉर्ड की जरूरत ही पड़ेगी ना। इसीलिए बिल्ली ये सब बोल रही है और ग्रे ये सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान रह चुका था और वो कहता है कि इसलिए अब मुझे एक तरीका जो है वो मुझे अब सोचना होगा कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। हम कैप्सर को देखते हैं जो कि कहती है कि लिटिल आइसरीन तुम वापस आ ही गई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम रेड बिच्छू बाड़े के सैनिकों पर भरोसा कर सकती हो। इसमें हैरानी की बात नहीं है कि तुम्हारी वेचर फैमिली का अब अंत निकट आ गया है। आइसरीन कहती है ये पता लगाने के लिए इसमें गिरावट आ रही है या फिर नहीं तुमको थोड़ा और इंतजार करना होगा। एक जो शख्स जो होता है ना फेज का फ्रेंड, वो कहता है कि बॉस उस लेडी ने आपको रिंग में उतरने के लिए कहा है। और पेज जो होता है वो कहता है कि ठीक है, ऐसा दिन तो आना ही था एक ना एक दिन, तो फिर ठीक है, मुझे अब थोड़ा और ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है। और पेज जैसे ही बैटल में जाता है एक बहुत ही बड़ी स्लैश के साथ वो एक नाइट को चंद सेकंडों में डिफीट कर देता है। और वहाँ की जो खड़ी ऑडियंस थी वो पेज चिल्ला रही थी, लेकिन जो कैप्सर था वो कहता है कि ये भाड़े का सैनिक है कौन, ये लगातार 5 गेम लगातार जीतता हुआ जा रहा है। उसके पास में खड़ा एक बंदा कहता है कि वो एक रेड बिच्छू भाड़े के सैनिकों का एक लीडर है और उसका नाम पेज है। कैप्सर कहता है एक भाड़े का सैनिक, तो फिर ठीक है, अब मुझे कुछ करना ही होगा। इन भाड़े के सैनिकों की गिनती के खिलाफ जाने की जरूरत है और रिजल्ट आप सामने तभी आएंगे। पेज सच में स्ट्रॉन्ग एक नाइट है जिसके सामने हमारी नाइट बेकार है। मुझे लगता है कि वो 10 गेम तो आसानी से जीतता हुआ चला जाएगा, लेकिन उसे नीचा दिखाने के लिए हम एक नए नाइट को भेजेंगे। और वहाँ पर हम देखते हैं कि पेज के अगेंस्ट एक बहुत ही बड़ा शख्स आ खड़ा था, जो कि अगर जो पेज है ना अगर वो 20 पेज भी हो जाए ना तब भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। हालांकि वो फाइट करने का रिजल्ट आगे पता चल ही जाएगा। और वो बहुत ही बड़ा शख्स जो होता है वो कहता है कि बड़ी चलो तो कुछ हम ज्यादा मजा कर लेते हैं। और पेज जो होता है वो थोड़ा हंसते हुए कहता है कि ठीक है, अब तुम मुझे हल्के में मत लेना। लेकिन हम आउटसाइड का सीन देखते हैं ग्रे की ओर, जहाँ पर ग्रे और बिल्ली डिप्रेशन में आते हुए जा रहे थे। ग्रे कहते इसमें कोई शक नहीं है, मैं तो शॉट को संभालना भी मेरे को नहीं आता है, तो शायद अब मुझे इसमें भी कुछ मैजिक करने की जरूरत है। बिल्ली कहती है तो तुम अब गिव अप क्यों नहीं कर लेते हो। हम अरेना को देखते हैं जहाँ पर पेज और वही बहुत ही बड़ा शख्स खड़ा हुआ था। सारे लोग कह रहे थे जो कि रेड बिच्छू क्लैन के भाड़े के सैनिक थे, वो कहते हैं कि ये तो एक मॉन्स्टर है। और हमें अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि काउंट कैप्सर लेडी आइसरीन के बीच दोनों नाइटों का एक डुअल होने वाला है और ये एक वारबा मैच है। तो इसे शुरू किया जाए। और एक बहुत ही बड़ा जो शख्स था वो पेज पर अटैक कर देता है, लेकिन पेज उसे आसानी से डॉज कर लेता है और उस शख्स पर एक बहुत ही खतरनाक स्लैश मारता है, लेकिन उस पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था, बल्कि पेज का जो स्वॉर्ड था वो ही टूट चुका था। और पेज पर अब वार करने के लिए आगे बढ़ जाता है और जैसे ही उस पर वार करता है तभी पेज की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। वो बहुत दूर फेंका जाता है, उसके पेट पर एक घाव भी लग चुका था। उसके सारे मेंबर पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, और लेकिन तभी जो कैप्सर जो होता है वो कहता है ये काफी ज्यादा अच्छा है, तुम मेरे खिलाफ गए तो तुम्हारे साथ यही होना था। लेकिन पेज खड़ा होता है और कहता है अभी ये खत्म नहीं हुआ है, मैं सिचुएशन को हर हालत में सॉल्व करना चाहता हूँ और लेडी आइसरीन से अब मैं डबल पेमेंट लूंगा। हम देखते हैं कि वो उस बड़े शख्स ने पेज पर अटैक किया था, लेकिन पेज उसे आसानी से डॉज कर लेता है और अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। पेज उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसके पेट को वहीं पर चीरता हुआ आगे बढ़ता है, जिससे वो शख्स वहीं पर गिर पड़ता है और पेज फिर से जीत जाता है। पेज के मुंह से खून निकलता है, सारे लोग चिल्लाते हैं कि उसके मुंह से खून निकल रहा है, इसीलिए उसे जल्दी से यहाँ से ले जाओ। और तभी आइसरीन कहती है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाओ और किसी को दूसरे को अरेना में भेजो। हम ग्रे के साइड का सीन देखते हैं जहाँ पर बिल्ली ग्रे से कहती है कि टूर्नामेंट में लड़ने के बजाय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ग्रे जो होता है ना बहुत सारे घरों के बीच में आकर खड़ा हो गया था। ग्रे कहता है मैं एक वेपन बना रहा हूँ क्योंकि मैं स्वॉर्ड का यूज करना नहीं जानता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा वेपन बनाऊंगा जिसका मुझे यूज करना अच्छे से आ सके। तो ठीक है, अगर बिल्ली कहती है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम
तुम जल्दी नहीं करोगे तो टूर्नामेंट खत्म ही ना हो जाए। गिरे कहता है कि ठीक है। और हमें बताया जाता है कि आइसरीन और कैप्सर की बीच की लड़ाई रात तक चलती रही। अब तक आइसरीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा और 4 लोग मारे भी गए, 7 लोग सीरियस इंजर्ड हो गए और कई लोगों ने सरेंडर भी कर दिया और 6 लोग अभी भी लड़ने में कामयाब हैं। हालांकि काउंट कैप्सर का जो साइड था वो आइसरीन के साइड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। उन्होंने दूसरे साइड को दबाने के लिए अपनी संख्या पर भरोसा किया। मतलब कि जो कैप्सर की जो टीमें, मतलब जो कैप्सर की आर्मी थी ना, उसके नाइट थे वो शुरू से ही 100 आए थे और 40 थे बाड़े के सैनिक और 20 थे उनके पास रियल नाइट, जो कि 70 हो चुके थे। तो अभी टोटल में 61 पीपल बचे हुए हैं। हम पेज को देखते हैं, जो कि पेज एक घर पर बैठा हुआ था और एक नाइट जीत चुका था। पेज कहता है कि ये भगवान आइसरीन की नाइट काफी ज्यादा बहादुर तो है, क्योंकि फिर से एक नाइट लेडी आइसरीन का जीत चुका था। पेज के लेकिन 60 लोगों के मुकाबले 10 लोग कैसे लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ इसका दिमाग से काम लेना पड़ेगा। तभी वहाँ पर हॉक्स आता है और वो पेज से कहता है, और पेज हॉक्स से कहता है कि मास्टर नाइट आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। हॉक्स कहता है कि तुम्हारी मुझसे ये पूछने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे आधे से ज्यादा बाड़े के सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, ये सब तुम लोगों ने क्यों किया। और जो पेज जो होता है वो कहता है कि मास्टर आपने खुद ही कहा था कि भाड़े के सैनिक हैं हम लोग, ना कि कोई नाइट है। हमें तुम्हारे लड़ने के लिए पेमेंट किया जाता है और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी जिंदगी दांव पर लगे या फिर हम मारे जाएं। हॉक्स कहता है कि शांत हो जाओ, मैं उससे यहाँ पर लड़ने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। हॉक्स फिर से पेज से कहता है कि इस मामले में एक तरफ रख दो, तुम्हारे उस ग्रुप के आदमी का क्या हुआ जो 50 लोगों से लड़ने का वादा करता था। उसके पास एक बिल्ली भी तो थी। और पेज कहता है इसका मतलब क्या तुम ग्रे से है, और कौन जानता है कि वो इधर अभी कहाँ है। शायद वो बिल्ली को खाना खिलाने के लिए गया होगा फिर से। जैसा कि गिरे पिछली बार गया था एक शराब खाने में उस बिल्ली को मछली खिलाने के लिए। हॉक्स कहता है क्या ये मजाक करने का टाइम नहीं है। और वहाँ पर हम देखते हैं पीछे से आवाज आती है कि कैप्सर की टीम फिर से जीत गई। हॉक्स लगातार भागते हुए जाता है और कहता है अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग तो हार ही जाएंगे, मैं बस अकेला ही हूँ जो इस टाइम पर लड़ सकता है। लेकिन तभी हॉक्स को कुछ महसूस होता है और पीछे से एक बहुत ही जोरदार साउंड आता जा रहा था और हम गिरे को देखते हैं। गिरे का जो वेपन था वो इतना ज्यादा बड़ा था कि गिरे से वो 10 गुना ज्यादा बड़ा था या फिर उससे भी ज्यादा, क्योंकि गिरे के पास एक गेट था। वो सच में भाई एक गेट को उखाड़ कर लाया था अपने वेपन को बनाकर। गिरे सभी लोगों से कहता है कि साइड हटो, मुझे अब जाने दो। काउंट कैप्सर कि अब कितने लोग बचे हुए हैं। कैप्सर से देखकर हैरान रह चुका था। लेडी आइसक्रीम कहती है कि तो तुम आ ही गए। ग्रे हॉक्स से कहता है कि अरे अंकल, काउंट कैप्सर की साइड के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। उसके वेपन को वहीं पर रख देता है और जो हॉक्स होता है वो कहता है कि उनके अभी भी 50 नाइट बचे हुए हैं, क्या तुम उनसे लड़ सकते हो। और ग्रे हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए ये तो यहाँ पर आया हूँ। और ग्रे उस गेट को बहुत ही तेजी से फेंकता है जो कि एक जगह पर जाकर रखा जाता है। और एक जो नाइट होता है ना वो उसकी तो पहले ही फट चुकी थी और ग्रे जो होता है वो चलकर उस गेट के टॉप पर पहुंच जाता है और कहता है कि मैं अब रेडी जो हूँ हो चुका हूँ, तो चलो अब मैच को स्टार्ट कर ही देते हैं। लेकिन जो एक नाइट जो होता है ना वो तो मैच शुरू होने से पहले ही सरेंडर कर चुका था। गिरी कहता है तो ठीक है अगला आ जाओ, और अगले के भी फट जाती है। लेकिन कुछ जो नाइट होती हैं वो कहते हैं क्या तुम मजाक कर रहे हो, वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो दाएं बाएं से पीटेगा तो ठीक है, लेकिन वो तो हम लोगों को बीच से भी पीटेगा। आपस में सारे नाइट लड़ाई कर रहे थे कि पहले तुम जाओ, क्योंकि एक नाइट आकर फाइट करने वाले थे। सारे लोग कहते हैं कि तुम मेरे से बेस्ट हो इसलिए तुम जाओ। लेकिन जो कैप्सर होता है वो कहता है कि वो इतना बड़ा गेट तोड़कर ले आया, ये काफी ज्यादा खतरनाक वेपन है उसका। कितनी शर्म की बात है कि अब मैं इसे नहीं देख सकता हूँ। वहाँ पर हम देखते हैं जो ऑडियंस खड़ी हुई थी, गिरे ने उन्हीं के सामने उस गेट को रखकर वहाँ पर वो तो बैठा था। सारे लोग कहते हैं कि आखिरकार है कौन, ये मेरे को काउंट के घर का गेट लग रहा है। मतलब कि कैप्सर के घर ही का वो गेट को उखाड़ कर ले आया था अपना वेपन बनाने के लिए उसी के अगेंस्ट। भाई
सारे लोग चिल्ला रहे थे कि ये लड़का है कौन और उसका नाम क्या है। और जो कैप्सर था उसकी फटी पड़ी हुई थी। वो कहता है कि चीजें ऐसी होंगी, मैंने कभी भरोसा ही नहीं किया था। उसका एक जो साइड में जो शख्स था वो कहता है कि लॉर्ड कैप्सर ये अच्छा नहीं है, लाइट लड़ने की बजाय एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी एक मौका हो सकता है जब तक हम कंप्लीट तरीके से घुड़सवार की बैटल में इसे हम बदल दें। और जो कैप्सर होता है वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अब हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है। गिरे जो होता है गेट पर बैठे बैठे हुए कहता है कि अगला कौन है, आगे आ जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर कैप्सर आता है और कहता है कि यंग नाइट, आपकी ताकत सचमुच काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए टूर्नामेंट में ये अनाउंस किया गया है कि आपके जो घुड़सवार हैं आप उसमें कितने ज्यादा स्किल्ड हैं। बाकी के लोग इसे देखना चाहते हैं, मुझे यकीन है कि बाकी के सभी लोग भी यही देखना चाहते तो हैं ही। आपके पास घुड़सवार स्किल और फिजिकल स्किल जो इतनी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए। और ग्रे जो होता है ना, ग्रे का तो प्लान पहले से ही था कि मैं घुड़सवार पर होकर फाइट करूं। लेडी आइसरीन वहां पर आती है और कहती है कैप्सर, टूर्नामेंट के नियम कहते हैं कि विनर को ही ये तय करना होगा कि अगला मैच वो कैसे जीतेगा, क्योंकि ग्रे के सामने 4 से 5 लोगों ने सरेंडर तो ऐसा ही कर दिया था, इसलिए ग्रे तो पहले ही जीत चुका था। कैप्सर कहता है इतनी ज्यादा जिद्दी तुम अब मत बनो आइसरीन, तुम घोड़े की बैटल के बारे में से एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मेरे लोग बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे, और अगर वो नहीं लड़ेंगे तो टूर्नामेंट ऐसे ही चलता रहेगा हर बार की हर बार तरह, और ऐसा कुछ होगा तो तुम बिल्कुल भी नहीं चाहती होगी। कैप्सर कहता है कि तो बहादुर नाइट, क्या तुम घोड़े की बैटल में मेरी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हो? तभी गिरे जो होता है वो कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन क्या मुझसे लड़ने के लिए तुम सभी नाइट को एक साथ भेजने के लिए तैयार हो? इसी रिक्वेस्ट पर मैं फाइट करूंगा। किंग भी हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या सभी, आपका मतलब है कि वो सभी मिलकर एक साथ आप पर अटैक करेंगे? गिरे कहता है ये काफी ज्यादा सही रहेगा, अगर लोग इधर उधर से आना बंद कर एक साथ अटैक करेंगे तो ये सही रहेगा। हॉक्स भी हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम इतने सारे लोगों से कैसे लड़ोगे, तुम अकेले ही उन लोगों को नहीं झेल सकती हो। कैप्सर कहता है बेशक वो कर सकता है क्योंकि वो एक अमेजिंग पर्सन है। हॉक्स जो होता है वो कहता है ये पागल है, मुझे इसे जल्द ही रोकना होगा। गिरे तुम ये सब क्या कर रहे हो? तभी आइसरीन जो होती है वो कहती है तुम्हारा नाम गिरे है, मुझे नहीं पता कि तुम में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, लेकिन ग्रे कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हें जिताऊंगा और मैं तब तक लड़ूंगा जब तक तुम जीत नहीं जाती हो। लेडी आइसरीन बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है अपनी पूरी ताकत से अपनी बहादुरी दिखाओ गिरे, तुम्हारी प्योर सोल तुम्हारे हमेशा साथ रहेगी। गिरे कहता है कि थैंक्स तुम्हारे इन वर्ड्स के लिए। गिरे वहां से गेट से नीचे कूद जाता है और हम देखते हैं जो बिल्ली थी डेनोस के ऊपर सवार होकर वो वहां पर एंट्री मारती है। और ग्रे तो नीचे पहले से ही गिर रहा था। ग्रे डेनोस की रस्सी को पकड़ता है और डेनोस के ऊपर सवार हो जाता है, और इसकी एंट्री देखते ही सभी लोगों की फट चुकी थी। जो कैप्सर होता है वो कहता है तुम किसका इंतजार कर रहे हो, हमारे सभी नाइट को स्टेज पर भेजो। तभी उसका शख्स जो होता है वो सभी नाइट को अपेयर करता है, उसके अगेन सारे नाइट बढ़ जाते हैं। गिरे के अगेन सभी बिल्ली की फट चुकी थी। वो कहती है गिरे अब तुम क्या करने वाले हो, और क्योंकि गिरे के अगेंस्ट 1-2 सोल्जर नहीं है बल्कि 50 सोल्जर्स हैं। शख्स होता है जिसके सिर पर बाल नहीं थे वो कहता है दूसरी तरफ सिर्फ एक ही शख्स है, हम उसे अपनी स्पीड का सामना करते हुए एक ही झटके में हम मार सकते हैं। वो शख्स वार कर देता है गिरे पर अपनी शॉट से, लेकिन गिरे उसे आसानी से डॉच करता है और गिरे अपना जो पंच होता है ना वो ही उस पर दे मारता है। जिस एक पल के लिए उस शख्स की आत्मा भी उसकी बॉडी से अलग हो गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सब उसका एक वहम था और वो पूरी तरह से शॉक हो गया था कि अभी अभी हुआ क्या है। और बिल्ली गिरे पर चिल्ला कर कह रही थी कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें शॉट चलाना नहीं आता है तो तुम ऐसा भी मत करो। गिरे कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं इसे एक बार ट्राई करना चाहता था। और वो डेनोस से कहता है डेनोस अब तुम्हारी बारी है इन सब की देखभाल करने के लिए। वो सारे लोग और वो टकलू चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छेड़ने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन डेनोस कहता है कि अब तुम्हारे सभी घुड़सवार को
मरने का टाइम आ गया है, तो अब तुम क्या करोगे। जो ग्रे होता है वो कहता है कि सॉर्डें काम नहीं करती हैं, लिच की पुरानी टेक्निक का अब यूज करना होगा। लेकिन तभी जो बिल्ली थी वो कहती है क्या, लिच की पुरानी टेक्निक का। और तभी ग्रे भी अपनी एक पुरानी टेक्निक का यूज करता है, जिससे एक मैजिक अपेयर होता है, जो कि कुछ लोगों को तो मतलब कि किसी को वो नहीं दिखने वाला था सिवाय ग्रे के। वो सारे लोग ग्रे पर अटैक करते हैं और वो कहते हैं कि वो रुक गया है, वो बहुत ज्यादा स्लो हो गया है, तो चलो अभी हमें इसी वक्त चलना होगा। लेकिन वो तीनों लोग इविल बनकर उन सभी को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें तो इसी का इंतजार था। डेनोस लगातार उन पर वार करते हुए जा रहा था, जिससे उन लोगों के मुंह से खून आता हुआ जा रहा था। डेनोस बहुत ही स्पीड से उन 50 लोगों के अगेंस्ट बढ़ता हुआ जा रहा था। एक सोल्जर जो होता है वो कहता है कि वो सचमुच इसमें इतना ज्यादा स्किल्ड है कि पूछो ही मत। और वो लगातार लोगों को कुचलता हुआ जा रहा है, शायद कोई मर न गया हो। एक जो सोल्जर होता है वो डेनोस पर एक भाले से वार करता है, लेकिन एक जो बैरियर था वो उसके भाले को वहीं पर रोक लेता है। डेनोस उस पर एक किक करता है, जिससे उसके मुंह से खून ही खून बहने लगता है और वहां पर सारे लोग डिफीट हो चुके थे। और कोई कहता है कि रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी उड़ा दिया जाएगा। ग्रे काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है डेनोस तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, और डेनोस भी खुश है। वहां पर हम नाइटों को देखते हैं जो कि वहां पर पड़े हुए थे, और ग्रे कहता है कि क्या हुआ तुम लोगों को, तुम लोग खड़े क्यों नहीं होते हो। वो शख्स कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है और कुछ नहीं। कैप्सर चौंकते हुए कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, किसी तरह से उसने मुझे धोखा दिया होगा। हॉक्स कहता है ये सचमुच कमीना काम में आ ही गया। हम आइसरीन को देखते हैं जो कि एक शॉट को उठाकर कहती है कि मिस्टर नाइट ये रही आपकी स्वॉर्ड। ग्रे भी कहता है तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया। ग्रे कहता है कि साथ ही जैसा कि तुमने वादा किया था कि टूर्नामेंट खत्म हो जाने के बाद और मैं 50 लोगों को खत्म कर दूंगा, मतलब कि डिफीट कर दूंगा, तो तुम मुझे नाइट का रियल टाइटल दोगी। और लेडी आइसरीन भी कहती है कि बेशक मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे नाइट की जरूरत भी है, क्योंकि तुम एक नाइट बनने के हकदार भी हो। हम सारे लोगों को देखते हैं जो कि एक लकड़ियों का एक अरेना बना हुआ था, उसके ऊपर से कूदते हुए अरेना में उतर रहे थे। और हम बताया जाता है 10,753 का प्योर कैलेंडर में सेंट्रल लैंड के दक्षिण ओर पर ये किंगडम है, जहाँ एक ग्रेट नाइट का जन्म हुआ, जो फ्यूचर में इस पूरी दुनिया को बदलने वाला था। इससे नाराज होकर कुछ लोग मौके पर ही चले गए, जैसे कि कैप्सर नाराज हो गया था और कुछ लोग उसकी जय जयकार करने लगे, जैसे कि वहां पर खड़ी ऑडियंस उस बिल्ली को और ग्रे को उछाल रहे थे। लेकिन ग्रे कहता है वो लोग मुझे फेंक रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि वो लोग मेरी हड्डियां तोड़ने के विचार में हो, मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है।